अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं बना रही थी आज पालक गोश्त। तो मैंने गोश्त में डाल दी थी, एक प्याज भजी थी और टमाटर डाला था, एक वो भी मीडियम साइज़ का था, और लहसुन अदरक मैंने डाल दिया था। तो मैंने ये रख दी थी। आज मैं बना रही थी वो देगी स्टाइल में पालक नहीं होती है, वो बना रही थी मैं। वैसे तो मैं वैसे ही जो काट लेते हैं फिर वैसी वाली बनाती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी तो बेटे को बहुत अच्छी लगी थी, तो कह रहा था मम्मा 2 दिन से कि वो पालक बनाओ आप। मैंने कहा अच्छा। तो बस इसमें मैं डाल रही थी मसाला। मैंने 2 छोटे वाले बिल्कुल मेरे पास चम्मच हैं जो मैंने मसाले में रखे हुए हैं बॉक्स में। तो मैंने 2 चम्मच मिर्चों के डाल दिए थे और 1.5 चम्मच मैंने पिसे हुए धनिया का डाल दिया था, और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और छोटा हाफ जो चम्मच था वो मैंने नमक का डाल के और फिर इसको लगा दिया था प्रेशर। तो मैंने कहा चलें कोई 15 मिनट का मैं लगा देती हूँ ताकि गोश्त वगैरह गल जाए। तो फिर मैंने पालक रखी हुई थी बॉईल करने के लिए। तो ये बॉईल हो रही थी पालक। तो फिर 15 मिनट के बाद मैंने जब प्रेशर खोला था तो तकरीबन गोश्त को गल गया था। फिर मैं इसको भूनने लग गई थी। तो फिर मैं इसमें डाल रही थी थोड़ी सी कसूरी मेथी जो होती है वो, और एक इलायची थी छोटी वाली, और एक बड़ी इलायची जो अक्सर गरम मसाले में देखी होगी वो मैंने डाल दी थी। 3-4 लौंगें थी, थोड़ा सा ज़ीरा था और 3-4 काली मिर्च थी। तो वो मैं डाल के और उसको फिर अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। अगर हंडिया को हम सही से भून ही लेते हैं ना, फिर हंडिया में टेस्ट आता है और वो अच्छी बनती है। तो फिर ये मैंने पालक को भी जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। तो फिर मैंने ये पालक डाल दी थी इसके अंदर। थोड़ी देर मैंने इसको डाल के भून लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था हाफ़ कप दूध, और फिर मैंने इसको रख दिया था हल्की आंच पे तकरीबन आधे या पौने घंटे। ये फिर बनता रहा था और मैं अपने और जो छोटे मोटे काम थे घर के मैं वो करने लगी थी। आटा वगैरह गूंद रही थी एक साइड पे। फिर मैंने रोटियां बना ली थी। मैंने कहा चलो जितनी देर में ये हो रहा है तो फिर मैं ये अपने काम कर लेती हूँ। तो जी बस ऐसा ही है माशाल्लाह। सुबह जब उठो तो रूटीन के वही काम होते हैं और फिर करते करते वही 4 बज ही जाते हैं। तो बस फिर मेरी पालक हो गई थी रेडी और फिर हमने खाना जो है लगा लिया था। तो मेरा आज भी दिल था कि अक्सर ये वाली पालक ना चावलों के साथ अच्छी लगती है, तो मैं सोची चावल बनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, रोज़ रोज़ नहीं चावल खाने में। हमने रोटी के साथ ही खा ली थी और अच्छी बनी थी। तो मेरे जेठ का बेटा है, साथ वाले घर में ही रहते हैं वो भी। तो वो मेरा तकरीबन मेरा बेटा ही है वो भी ना, तो वो भी आया तो फिर मैंने उसको भी दी थी, क्योंकि पहले भी जब मैंने बनाई थी ना तो उसको बड़ी पसंद आई थी। तो फिर उसको दी। तो फिर आया तो बड़ा खुश हो रहा था, कह रहा चाची ये तो देख के स्टाइल की लग रही है। मैंने कहा चलो जी इंजॉय करो। तो फिर ये मुझे कहीं जाना था तो मैं ऊपर आई। फिर मैंने कहा चले मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो हमारे घर में इस्त्री स्टैंड भी है, लेकिन ना मुझे ज़मीन पे बैठ के ना कपड़े इस्त्री करने का मज़ा आता है और फिर अच्छा लगता है और सही से इस्त्री भी होते हैं। तो बस मैं कपड़े वगैरह प्रेस करी थी। तो जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा करे तो मुझे लाइक और शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो कोई गलती कोताही मुझसे हो जाए करो तो माज़रत जी। तो जी इसके साथ ही मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद